इस वीडियो में हम लोग जीएसटी में टीसीएस जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे और यहाँ समझने का कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली वे में, है ना। मतलब ये है कि आखिर ये टीसीएस मैकेनिज्म इन जीएसटी क्या है। तो सबसे पहला चीज हम ये क्लियर करेंगे, ये जो टीसीएस है वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीज बस टीसीएस है मतलब जीएसटी, अरे यार सब में नहीं। इसका जो दायरा है, इसका जो लिमिटेशन है, वो सिर्फ क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू जो भी बिजनेस होता है वो है। अब यहाँ पे समझना होगा कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस होता है वो कैसे काम करता है। ई कॉमर्स जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने क्या है, आपके सामने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इस तरह का जो भी ऑपरेटर्स है। तो गवर्नमेंट मतलब जीएसटी मतलब गवर्नमेंट एक दिमाग लगाए यहाँ पे, देखा क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स है ना उसके थ्रू जो भी सेल हो रहा है, जो भी बिजनेस, जो भी आपका जो भी सप्लाई हो रहा है, तो हम एक ऑपरेटर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उनको एक लाइबिलिटी दे दिया जाए टीसीएस कलेक्ट करने का, है ना। अब देखिए, इसके लिए हमको पूरा इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए अमेजॉन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे मिंत्रा है, तो वो अमेजॉन का या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा का अपना दुकान नहीं है, उसके पास अपना कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वहां पे जो सप्लायर्स हैं वो अपने आप को वहां पे लिस्ट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उस इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म में, कि भाई मेरा ये शॉप कहीं और है, हम अपने आप को कहाँ रजिस्टर किए, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मेरा जो प्रोडक्ट है हम अपना सारा का सारा वहां पे शो कर रहे हैं। अब देखिए, जो बायर है वो कहाँ गया, फ्लिपकार्ट पे गया। वो सोच रहा है कि हम फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, नहीं। फ्लिपकार्ट सिर्फ क्या है, एक बीच में मीडिएटर है। वो आपको क्या कर रहा है, आपको सप्लायर से सिर्फ मिलवा रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि देखिए ये जो बिल है, ठीक है, ये बिल जो है ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, ठीक है। देखिए ना, फ्लिपकार्ट, थैंक यू। तो ये बिल जो है फ्लिपकार्ट से ये आइटम परचेज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सोल्ड बाय डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सप्लायर कौन है, डैमसन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, फ्लिपकार्ट। मतलब यहाँ पे साफ समझ में आ गया कि जो भी व्यक्ति ये परचेज किए हैं वो किससे परचेज किए, सप्लायर कौन है, डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ई कॉमर्स ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट। तो टीसीएस का जो मैकेनिज्म है वो यहीं पे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट किया। वो क्या किया कि लाइबिलिटी दे दिया, किसको, फ्लिपकार्ट को, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, कि आपके थ्रू जो भी मटेरियल का सप्लाई हो रहा है। अब हम लोग क्या किए, मान लीजिए ये प्रोडक्ट खरीदे तो हम लोग किसको पेमेंट किए, ये पेमेंट गया फ्लिपकार्ट के पास। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपना कमीशन काट के और किसको पेमेंट कर देगा, डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुम इसको पेमेंट करो। फ्लिप जितना भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कि तुम इस सबको पेमेंट करो, नो डाउट। लेकिन आपको क्या करना है, 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। मतलब ये जो है ना 1849, इसका 1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। किसको, ये फ्लिपकार्ट वाले को, फ्लिपकार्ट को या फिर अमेजॉन को, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको, कि आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को क्या करना है, डिपॉजिट करवा देना है। किसको, ये फ्लिपकार्ट वाला, ठीक है। और इसको पेमेंट कितना करेगा फ्लिपकार्ट, अपना कमीशन और 1% जो भी है उसको डिडक्ट करके डैमसन टेक्नोलॉजीज को क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। तो ओवरऑल इस तरह से टीसीएस काम करता है। तो टीसीएस बेसिकली कहां पे काम करता है, किसके लिए, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन सिर्फ वहां है कि कोई सप्लायर है, वो किसके थ्रू मटेरियल सेल कर रहा है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को समझने वाला बात ये है कि सपोज करिए, अगर मान लीजिए ये 1% डिडक्शन कर लिया, मतलब कलेक्शन कर लिया फ्लिपकार्ट और 1% काट के उसको भेज दिया। लेकिन अब ये जो है आपका डैमसन्स, ठीक है, ये जो डैमसन्स है ये क्या करेगा, डैमसन अपना पूरा बिल दिखाएगा। अब उस पर जो भी आईजीएसटी का वैल्यू 282, इसमें पूरा इसका लाइबिलिटी दिख जाएगा 3B में। अब समस्या क्या है कि ये तो 3B में जब फाइल करने जाएगा तो इसके सामने क्या है, 282 का लाइबिलिटी खड़ा होगा। लेकिन जो सामने वाला फ्लिपकार्ट है ये तो 1% जीएसटी यहां से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे चुका है, 18.49, मतलब समथिंग 19 रुपीज वो दे चुका है। अब जब 19 रुपीज दे चुका है और फिर यहाँ पे 282 ये देगा, तो ये तो गलत है ना, डबल हो जाएगा। तो नहीं, अब ये फ्लिपकार्ट क्या करेगा ना, ये रिटर्न फाइल करेगा। फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा। कहां, अपना रिटर्न फाइल करेगा। और ये रिटर्न फाइल करेगा तो इसके जीएसटी पे, किसके जीएसटी पे, डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के जीएसटी पे ये जो 1% है वो क्या करेगा,
टीडीएस और टीसीएस वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट करेगा, और वहां रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, उसको मतलब उसको फाइल करेगा कैसे, जीएसटी पोर्टल पे जाके। देखिए यहाँ पे हम आपको एक जीएसटी पोर्टल पे लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पे देखते हैं ये कैसे फाइल करेगा और उसको कैसे अवेल करेगा। देखिए पोर्टल पे आने के बाद आपको क्या करना है, चेक करने के लिए कि अगर मान लीजिए आपका आप जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मतलब क्या किए हैं, सेल किए हैं, आपका 1% कलेक्ट हुआ है, वो जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या जो भी किया है, मतलब डिडक्ट कलेक्शन किया है, तो आपको वहां पे क्रेडिट कैसे लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जाने के बाद देखिए टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड है ना, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको जिस भी मंथ में, ठीक है, अगर हर मंथ में तो आपको हर मंथ में यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, ये है ना। आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कितना कितना टीसीएस कलेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर चूज कर लेना और मंथ चूज कर लेना, जिस भी मंथ का आपको देखना है, और आप सर्च करिएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। आपको यहाँ पे अंदर जाना है। आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्म दिखेगा, ठीक है, आपको आपका जो भी टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा वो आपको कहां पे दिखेगा, टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड में, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सेप्टेड टैक्सेबल वैल्यू, टोटल एक्सेप्टेड टैक्स अमाउंट, टोटल रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आपको फाइल करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करके आपको इसको सबमिट करना है। अब जैसे ही सबमिट करिएगा तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट रहेगा ना, ये आपको कहाँ चला जाएगा, कैश लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो आपका कैश बढ़ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको इस केस में क्या करना है, ये जो केस है इसमें से आपका सपोज करिए 2823B में लायबिलिटी दिख रहा है। अब जिसमें से 18.49 रुपीज 1% फ्लिपकार्ट वाला काट के क्या किया होगा, आपके टीडीएस वाला आपके पोर्टल पे दे दिया, आप वहां फाइल किए तो आपका कैश लेजर में चला गया 18 रुपीज। अब क्या करना है, 282 में आपका कैश कैश कितना देना पड़ेगा, अब तो 18.49 कम हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो समथिंग आपका 60, ये क्या हो जाएगा 260, है ना, 260 अप्रोक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बात फिर वहीं आ गया, है ना। तो इस तरह से ये टीसीएस का ओवरऑल कंसेप्ट काम करता है। हम लोग प्रैक्टिकली केस देख लिए, ठीक है। अब चलिए कुछ कुछ थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। तो ये बोलता क्या है बेसिकली कि ये जो है ना, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है कि देयर आर मेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, है ना, हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज एन ऑपरेटर लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, जोबैंग etc. operating in India. These operators display on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the consumer. है ना। अभी हम लोग जस्ट देखे कि डैमसन्स टेक्नोलॉजी सप्लाई किया मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फ्लिपकार्ट, है ना। तो वही चीज यहां बोल रहा है कि, तो फिर बोलता क्या है कि द गुड्स और सर्विसेज बिलोंग टू अदर सप्लायर्स आर डिस्प्ले ऑन द पोर्टल ऑफ द ऑपरेटर्स। मतलब डैमसन्स क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डैमसन का है, और वो शो कहां कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। एंड कंज्यूमर्स बाय सच गुड सर्विसेज थ्रू दीज पोर्टल्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज करते हैं। On placing the order for particular product services and the actual supplies, the selected product services to the consumer, the price consideration for the product service is collected by the operator from the consumer. मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइस का वैल्यू दिख रहा है वहां पे, वो किसके द्वारा मतलब पेमेंट होगा, कंज्यूमर के द्वारा, किसको, ऑपरेटर को, है ना। फिर बोलता है कि द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑपरेटर। गवर्नमेंट क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया, ऑपरेटर्स को किसको, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इस तरह का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, टू कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द सप्लायर, है ना। दिस शैल बी डन बाय द ऑपरेटर बाय पेइंग the supplier the price of the product service less the tax calculated at the rate of 1%. The said amount will be calculated on the net value of the goods services supplied through the portal of the operator. क्या है ना, सर्विसेज सप्लाइड थ्रू द, मतलब जो भी डैमसन्स अगर फ्लिपकार्ट का पोर्टल यूज किया तो वहां से जो है उस तरह से जाएगा। बोलता है सपोज अ सर्टेन गुड्स, उसका दाम कितना है, 1000 है। क्या किया, थ्रू एन ऑपरेटर बाय अ सेलर, द ऑपरेटर वुड डिडक्ट 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ रुपीज इतना, मतलब 10 रुपया, मतलब 1000 का 1% रुपीज वो कलेक्ट कर लिया। लेट अस हैव अ लुक एट द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो यहां तक अब ओवरऑल हम लोग को कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करता है ओवरऑल टीसीएस। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप अमेजोन कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लिस्टेड हैं, वहां से आप उस ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो ऑपरेटर है वो 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा,
और वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो वही अब हम लोग देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो यहां तक हम लोग प्रैक्टिकली थे। अब देखते हैं कंप्लायंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या है, तो बोलता है द ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज द सप्लायर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ऑपरेटर। मतलब क्या कि ई कॉमर्स ऑपरेटर और प्लस में सप्लायर। कौन सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है, जैसे डैनसन सभी हम लोग देखे थे, वो जो है सप्लायर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट हो गया। बोलता क्या है, थ्रू एन ऑपरेटर नीड टू कंपल्सरली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। उसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना ही लेना है, सप्लायर को भी और ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो वो तो लेगा ही। अब क्या बोलता है कि द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज कितना है, 20 लैक्स है। इसके लिए कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, 20 लैक्स है। और जो स्पेशल स्टेट्स में 10 लाख रुपीज है, इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। बोलता है सेक्शन सीजीएसटी एक्ट 2000 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब देखिए, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। फिर बोलता है सिमिलरली सेक्शन 24(1) द सीजीएसटी मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन हु सप्लाई गुड्स थ्रू एन ऑपरेटर टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लिमिटेशन भी गया काम से, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू में आप अगर सेल करना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप मान लीजिए आप सेलर के तौर पे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अगर अपने आप को लिस्ट करिएगा तो बिना जीएसटी नंबर का वहां पे आपको एंट्री नहीं देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन दोनों को लेना ही लेना है, चाहे वो सप्लायर हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो लेगा ही। अब नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन देख लिए हम लोग कि दोनों का, जो सप्लायर है जैसे डैनसन है उसको भी जीएसटी नंबर लेना है, और जो फ्लिपकार्ट है उसका तो लेना ही लेना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के। फिर क्या है, पावर टू कलेक्ट टैक्स। क्या है, पावर टू कलेक्ट टैक्स। अब किसको दिया है, तो सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय द सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज कलेक्टेड बाय हिम। मतलब पावर किसको दिया गया है, बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर को, है ना, कि टीसीएस कलेक्ट करिएगा। अब क्या होता है कि ठीक है, फ्लिपकार्ट तो टीसीएस क्या किया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब जब वो कलेक्ट कर लिया तो अब डैनसन जो था उसको सामने वाला पार्टी को कैसे वो मतलब क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्रेडिट का रोटेशन कैसे होगा। अगर मान लीजिए क्रेडिट नहीं मिला तब तो जो सामने वाला पार्टी है, जो सप्लायर है, उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलता है कि टीसीएस स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय द 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ। ठीक है, मतलब क्या करना है कि अगर मान लीजिए नवंबर में वो टीसीएस कलेक्ट किया तो 10 दिसंबर तक उसको क्या करना है, उसको डिपॉजिट करवा देना है। ड्यूरिंग विच सच कलेक्शन इज मेड द ऑपरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश मंथली स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 8। अब देखिए ऑपरेटर को क्या करना है, जीएसटीआर 8 भी फाइल करना है। किसको, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको क्या करना है, उनका जीएसटीआर 8 भी फाइल करना है पेमेंट करके। ठीक है, जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे तभी तो सामने वाला पार्टी को क्रेडिट मिल पाएगा, तभी तो उनके जीएसटी नंबर पे वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा कि उसका टीसीएस कितना कटा है। ठीक है, तो इस तरह से वो जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे हर एक महीना के 10 तारीख तक। ठीक है, हर एक 10 महीने, मतलब जैसे नवंबर है तो उसका अगला जो रिटर्न जाएगा वो 10 दिसंबर तक जाएगा। उसी तरह से द ऑपरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय 31st of December following end of every financial year. The operator can rectify error in a statement field if any latest by the return to be filled for the month of September following in the every financial year। मतलब सिंपल सा बात है, इसको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है और जो भी इसका अगर कुछ भी करेक्शन का जरूरत है तो उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये था पहला, तो रजिस्ट्रेशन देख लिए, फिर किसको पावर है कलेक्ट करने का, फिर स्टेटमेंट मतलब रिटर्न्स और पेमेंट का स्थिति देख ली हम लोग यहाँ पे। अब क्या बोलता है कि द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द ऑपरेटर इन जीएसटीआर शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक टू ईच ऑफ द सप्लायर इन द पार्ट सी ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2A ऑन द कॉमन जीएसटी पोर्टल आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 8। अब देखिए ये क्या है, जीएसटीआर 8 में जैसे ही फाइल करेगा तो ये कहां दिखेगा, 2A में भी दिखेगा। कहां पे दिखेगा, 2A में भी दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होगा। बोलता क्या है, क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, द टैक्स कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर शैल बी क्रेडिटेड टू द कैश लेजर। कहां पे, कैश लेजर ऑफ द सप्लायर हु हैज सप्लाइड द गुड्स सर्विसेज थ्रू द ऑपरेटर। मतलब जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो है डैनसन्स और फ्लिपकार्ट, ये डैनसन्स क्या हो गया, सप्लायर हो गया, फ्लिपकार्ट क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया।
तो वही बोलता है कि अब जो फ्लिपकार्ट अपना जीएसटी रेट फाइल करेगा और जो भी उसका टीसीएस कलेक्ट किए हुए होगा, ये जो फाइल करेगा तो उसका कहाँ चला जाएगा, कैश लेजर ऑफ द सप्लायर हुआ सप्लायर टेंशंस का। उसके बाद क्या बोलता है, द सप्लायर कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न बाय द ऑपरेटर इन हिज सप्लायर्स इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेजर में उसका क्या करेगा, ये अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि मैचिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सप्लाईज। अब लेट सपोज कि जो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, या फिर अमेजोन है या फिर मिंत्रा है, तो वो जो भी वो क्या कर रहा है, अब टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, किस बिल पे काटा है, क्या किया है, नहीं किया है, तो उसका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, तो उसको मैच करवाना है। तो अभी हम जैसे पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाए थे ना टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट, तो वहां से वो पूरा का पूरा आपको मैच करवाना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई सबमिटेड बाय द एवरी ऑपरेटर इन द स्टेटमेंट will be matched with the details of supplies submitted by all such supplier in their returns. If there is any discrepancy in the value of supplies, the same would be communicated to both of them. If such discrepancy in value is not rectified within the given time, then such amount would be added to the output tax liability of such supplier. The supplier will have to pay the differential amount of output tax along with interest. मतलब बोलता है वही है, सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए वो 20 रुपया काट कर आपका जमा किया, आप उसका क्रेडिट 21 रुपए ले लिए, ठीक है, तो अगर मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो उस केस में आपका जो भी है वो लाइबिलिटी में ऐड करके फिर से आपको वो ले लेगा, ठीक है। तो अब बात आता है फाइनल कि आखिर ये अथॉरिटी किसके पास है कि वो जो भी नोटिस करे, कि जो चेक करे कि ये जो टीसीएस का मतलब ये हो रहा है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है वो सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, तो उसके लिए ऑफिसर बोलता है नोटिस टू द ऑपरेटर, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर कैन इशू नोटिस टू एन ऑपरेटर आस्किंग हिम टू फर्निश डिटेल रिलेटिंग टू वॉल्यूम of the goods services supplied, stock of goods lying in warehouse, godowns, etc. The operator is required to furnish such details within 15 working days. In case an operator fails to furnish the information, besides being liable for पैनल एक्शन अंडर द, मतलब क्या है कि ये जो ऑफिसर होंगे वो नोटिस करेंगे ऑपरेटर को और इसको 15 दिन के अंदर सारा चीज का जवाब देना है। अगर नहीं देता है तो लाइबल टू पैनल एक्शन अंडर सेक्शन 122, इट शैल ऑल्सो बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ₹25,000। ठीक है, द जीएसटी काउंसिल इन देयर सिस्टमेटिक हेल्थ, अब आगे उस समय के लिए रोका गया था कुछ दिन के लिए, तो अभी वो चीज नहीं है। तो इस तरह का पूरा ये टीसीएस का मैकेनिज्म है जीएसटी में। हमको नहीं लगता है कहीं पे कोई डाउट है, अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा टीसीएस है। तो टीसीएस आपको ये, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं कि आपका ये जो टीसीएस है ना, जैसे कि देखिए हम बहुत सारा आपको बिल में अगर हम दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए ये बिल है, यहाँ पे ये टीसीएस दिख रहा है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये टीसीएस जो है ना आपका जीएसटी का पार्ट नहीं है, ये टीसीएस नहीं है आपका जीएसटी का पार्ट, ये आपका इनकम टैक्स का पार्ट है। 206CR जो है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स उसका पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे दिमाग, ये आपको टीसी मतलब जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिखेगा, ये आपको कहाँ दिखेगा, 26AS में दिखेगा, है ना, इनकम टैक्स का पोर्टल पे दिखेगा। तो आपको बिल में कहीं टीसीएस जो है मेंशन नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये वाला कंपोनेंट आपको बिल में मतलब वहां पे जीएसटी पोर्टल पे ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज सिंपल क्लियर रखिए कि आपका जो भी टीसीएस का मैकेनिज्म है वो जीएसटी वाला अलग है, और जीएसटी में जो टीसीएस है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ वैसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि आपके मतलब जो सप्लायर विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस को डील कर रहे हैं, तो सिर्फ ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, हर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा टीसीएस मैकेनिज्म इन जीएसटी। थैंक यू सो मच।